जय भोले की। भाइयों बहनों व मित्रों, रवि लांबा का नमस्कार स्वीकार करें। आज हम पिछली जो वीडियो थी उस पे आधारित प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करेंगे कि कन्यादान का ऋण हम कैसे उतारें। ये प्रश्न है हमारे सामने कि कन्यादान का जो हम पे ऋण चढ़ गया है उसको हम कैसे उतारें। मित्रों, इससे पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि जब विवाह का समय हो तो विवाह कन्यादान हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमको गौदान करना चाहिए, गौदान करना चाहिए। उससे जौन सा है, गौदान करने से हमारा जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है वो जौन सा है कम हो जा, उसका भार कुछ कम हो जाता है। तो एक काम तो हम ये करें कि गौदान कर दें। अब दूसरा कार्य जिससे कि मतलब कम हो जाए, दूसरा जब दाम्पत्य जीवन हमारा स्टार्ट होता है तो उसके बाद अगर हमने पूर्व जन्मों में कोई अच्छे ही वर्क काम किए हैं तो कन्या रत्न की अगर प्राप्ति हो जाती है और हम उस कन्या को बहुत अच्छे से उसका लालन पालन करते हैं, तो जब उसका लाड प्यार से और बड़े चाव से उसको मतलब पालते हैं हम, तो उससे भी धीरे धीरे जौन सा है हमारा भार कम होता जाता है। आजकल तो ये भी देखा गया है कि अगर पता चला कि कन्या आज के युग में तो कन्या अगर हो जाती है तो पत्नी को तंग किया जाता है अथवा पत्नी का त्याग कर दिया जाता है, तो वो भाइयों बड़े क्या कहना चाहिए कि पाप के भागीदार हैं वो लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा अनुचित है। लेकिन खैर, हम अपने उस पे आते हैं, क्या कहते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, तो वो काम उनको नहीं करना चाहिए। तो जब वो कन्या बड़ी होती है तो हम उस कन्या के लिए एक अच्छा वर ढूंढते हैं, उस वर से उसकी शादी करते हैं, विवाह होता है। जब विवाह होता है तो उसको मतलब अपनी कन्या का कन्यादान करते हैं। तो जब कन्यादान किया जाता है तो उसमें भी जब हमारे ऊपर जो ऋण था वो हमने अपनी कन्या का अगर कन्यादान कर दिया तो उससे भी हमारा ऋण का भार कम हो जाता है। तो ये तरीका भी हो गया कि उससे भी कम हो गया। तो अब जौन सा है, अब सवाल एक चीज और उठती है कि आप ये मान के चलें कि जिस व्यक्ति की कन्या ही नहीं है वो बेचारा क्या करे। तो उन लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि किसी रिश्तेदार की अथवा किसी गरीब परिवार की कोई भी कन्या हो तो उसका लालन पोषण भी वो कर सकते हैं, अथवा उसके साथ साथ वो कन्या दान करें, तो उससे भी उनका जो भार है वो भी कम हो जाएगा। तो उसके लिए भी ये तरीका है। अब आप मान के ये चलें कि हमें एस्टिमेशन है एक एस्टिमेशन जो है कि 75% इस तरीके से हमारा जो हमने अपना विवाह किया था, कन्यादान हमने प्राप्त किया था, तो जो हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया था तो उसका 75% उतर गया। आप मान के चलिए। लेकिन अब 25% कैसे उतरेगा? तो 25% उतारने के लिए अब हमें अच्छे कर्मों की तरफ जाना पड़ेगा। वो कर्म क्या है? जब हमने कन्यादान प्राप्त किया था, हमारा जब विवाह हुआ था, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति की कन्या अपने साथ लाए थे। तो अब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरा पालन पोषण करके अपनी लड़की को हमें दिया, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उस लड़की का हम पूर्ण रूप से ध्यान रखें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये हमारे लिए भी एक कर्तव्य है।
पहली बात तो हमारा उस कर्तव्य का पालन करें, और वो अच्छे कर्मों में भी आ जाता है। अब इसके अलावा जो अच्छे काम हैं, जो अच्छे कर्म हैं, उस कर्मों को भी ऋणों में कमी आ जाती है। वो क्या है? माँ बाप की सेवा करना। सबसे बेस्ट तरीका जो सा है, अगर अच्छे कर्मों की है, तो वो ये है कि अपने माँ बाप की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। चाहे आप पाठ पूजा करें या ना करें, मंदिर जाएं या ना जाएं, माँ बाप की सेवा करें, वो ही सबसे अच्छा कर्म है। उससे अच्छा कोई कर्म दुनिया में है ही नहीं। इसके अलावा जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करें, अपने सगे संबंधी उनकी सहायता करें। अगर आप अपने मतलब आप प्रभु ने आपको धन दिया है, हर तरीके से आपको संपन्न बनाया है, तो आप जो गरीब कन्याएं हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पे ध्यान दें। ठीक है? गौ माता की सेवा करें। जीव जंतु चींटियां वो हैं, उनको आटा डालें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जैसे जीव ऐसे हैं, उनकी सेवा करें। सबसे बेस्ट तरीका है उन कर्मों को आप कीजिए। जैसे जैसे हमारे कर्म अच्छे भी हो जाएंगे, प्लस हमारा जो हमें अपना पॉइंट बताया, जो ऋण है वो भी इस तरीके से हमारा वो ऋण खत्म हो जाएगा। जो कन्यादान प्राप्त किया था, वो ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ था, उस ऋण से भी हमें भाइयों मुक्ति मिल जाएगी। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तो भाइयों, अगर आपको ये मेरा विषय अच्छा लगा हुआ हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, मित्रों से, सगे संबंधियों से, ताकि इन बातों का लाभ वो भी उठा सकें। ठीक है? और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि कभी भी जो भी मेरी नई वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से हम करेंगे। और आगे अगर अगले अब वीडियो में जो चर्चा हम करेंगे वो इसी से ही संबंधित करेंगे कि धर्म और कर्म। कर्मों के एक्चुअली क्या है, सबसे बेस्ट है कर्म। कर्म से बढ़िया कोई चीज़ है नहीं। आगे हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें, अपने अच्छे कर्म कैसे करें, अच्छे इंसान कैसे बने, इसके ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जय भोले की। नमस्कार।